हिजाब विवाद को हर कोई अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अब यूपी में हिजाब का मामला तूल पकड़ रहा है। हर कोई इस पर खुलकर बोल रहा है, सिवाय अखिलेश के। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब पर हर पार्टी का अपना अपना हिसाब किताब है। मामला मुसलमानों के वोट का है, इसलिए अखिलेश खामोश हैं, तो ओवैसी आक्रामक। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी खुलकर हिजाब विरोधियों को ललकार रहे हैं, तो इस विवाद ने अखिलेश के मुंह पर ताला डाल दिया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी। जैसे ही अखिलेश से सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों के वोटों के सहारे बीजेपी को हराने का मंसूबा देखने वाले अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। कर्नाटक में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये बात जिस अंदाज में कही जाती है उससे हिजाब विवाद को लेकर अखिलेश की मुश्किल जाहिर हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। दरअसल हिजाब अखिलेश के उस वोट बैंक से जुड़ा है जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ है। अखिलेश की मुश्किल ये है कि ये विवाद उनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की तरह है। वो अगर हिजाब का समर्थन करते हैं तो हिंदू नाराज हो सकते हैं, और अगर हिजाब का विरोध करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक खोना पड़ सकता है। इसीलिए हिजाब पर अखिलेश के बयान से पहले वीडियो में एक बड़ा सा कट आता है और फिर अखिलेश बहुत सही बात में हिजाब पर बोलते हैं। उसमें नहीं, अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश की इसी मुश्किल का फायदा ओवैसी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलकर हिजाब के बहाने पीएम को घेरकर यूपी के मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। ओवैसी अपनी हर रैली में जिस तरह से हिजाब का मामला उठाते हैं, उससे इस विवाद की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, जिसमें पाकिस्तान का तड़का लगाकर ओवैसी अपनी रैलियों में जोश भर रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े है, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और। ये सारा विवाद कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से भड़का, जहां हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कॉलेज ने कहा कि उसने छात्राओं को परिसर में हिजाब पहनने से नहीं रोका, बल्कि केवल क्लासरूम में हिजाब उतार कर आने को कहा है। लेकिन प्रदर्शन कर रही छात्राओं की मांग है कि उन्हें कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने दिया जाए। लेकिन कर्नाटक के स्कूल से ये विवाद तेजी से निकलकर यूपी के चुनाव में दाखिल हो गया, जिसके शोर के बीच पीएम ने मुस्लिम बेटियों पर बयान दिया। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। लेकिन साथियों,
जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। हिजाब के समर्थन करने वाले इसे मुस्लिम महिलाओं के हक से जोड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी इस पर अपने अपने हिसाब से बैटिंग करती है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। हाँ? देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका के जवाब से यूपी में हिजाब पर सियासत के शोले पहले से कहीं ज्यादा भड़क गए। बीजेपी पूछने लगी कि स्कूल में कुछ भी पहनकर कोई कैसे जा सकता है। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। ये मतलब ना तो जीन्स पहनने देना चाहते हैं, ना हिजाब सर देना चाहते क्या है? ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि नौजवान जो है कोई स्कूल ना जाए, वो पढ़े लिखे ना। यूपी के चुनाव में हिजाब विवाद को फुल टॉस बनाकर हर कोई अपने अपने हिसाब से शॉट्स खेल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले चरण के 58 सीटों पर 27% मुस्लिम वोट है, जिन्हें प्रभावित करने के लिए हिजाब को हथियार बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, कैराना, आज तक।